अहमदाबाद मिल आंदोलन 1917, जिसे हम लोग जानते हैं कि इस दौरान फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स को प्लेग की बीमारी हो रही थी, जिसके कारण बहुत कम मज़दूर लोग फैक्ट्री में जा पा रहे थे और जो जा भी रहे थे उन पे अत्यधिक वर्कलोड हो रहा था। अत्यधिक वर्कलोड होने के कारण मज़दूर अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन उस दौरान कंपनी के मालिकों ने वेतन की वृद्धि तो कर दी, लेकिन जैसे जैसे प्लेग की बीमारी ख़त्म होने लगी तो वो अपने जो वेतन में वृद्धि किया था उन्होंने उस वृद्धि को रोकने लगे, यानी अब पैसा देना बंद करने लगे अत्यधिक। तो कंपनी के जो मज़दूर थे वो असंतुष्ट रहने लगे और उन्होंने कंपनी जाने से इनकार कर दिया और वे अपने वेतन में 50% वृद्धि की मांग करने लगे, जिससे फैक्ट्री के मालिकों ने 50% देने से इनकार किया और वे 20% ही देने के लिए तैयार हुए। इसी दौरान गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी उन मज़दूरों का सहयोग करते हैं और 50% मांग को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी मालिकों को नहीं मानने के कारण गांधी जी उसकी जांच पड़ताल करते हैं कंपनियों की, जैसे कलकत्ता, मुंबई एवं गुजरात की कंपनियों के बारे में जांच करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये मांग ज़्यादा है, तो वे इसे मज़दूरों से कहते हैं अगर हम इस मांग को अगर थोड़ा कम कर दें तो हो सकता है कंपनी मालिक मान जाए। तो उसे कम करके गांधी जी 35% मांग रखते हैं और मज़दूरों से कहते हैं अगर हमें इससे भी अगर कम दिया जाए तो हम इसका ज़ोरदार विरोध करेंगे। और उसी समय सभी मज़दूर ये शपथ लेते हैं कि हमें अगर 35% से भी कम दिया जाएगा तो हम इसका ज़ोरदार विरोध करेंगे, लेकिन कंपनी मालिक नहीं मान रहे थे। 12 मार्च 1918 को कंपनी मालिकों ने कंपनी के तालाबंदी को हटाया। अब आप जानेंगे कि तालाबंदी हुआ कब था। तो तालाबंदी तब हुआ था जब 50% और 20% के बीच में मध्यस्थता हो रहा था। उसी दौरान कंपनी के मालिकों ने ताला अपने फैक्ट्रियों में लगा दिया था, जिस ताले को 12 मार्च 1918 को खोला जाता है और कंपनी मालिकों की तरफ से ऑफर आता है कि जो मज़दूर आएंगे पहले दिन काम करने उन्हें 35% दिया जाएगा और जो दूसरे दिन से कार्य करने आएंगे उसे 20% दिया जाएगा। तो जिसके कारण कुछ जो मज़दूर शपथ लिए थे उनका इरादा डगमगाने लगता है और वे कंपनी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से फैक्ट्री बंद होने के कारण उनकी इनकम बंद हो गई थी और उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो वे जाना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान गांधी जी 15 मार्च 1918 को ये घोषणा करते हैं कि अब हम अनशन करेंगे। तो जो मज़दूर लोग कंपनी की तरफ जाने चाह रहे थे वो सोचने लगते हैं कि इन गांधी जी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये अनशन कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें कम से कम नहीं जाना चाहिए। तो वे गांधी जी का साथ देते हैं और ये सिलसिला चलते रहता है। फिर 18 मार्च को गांधी जी और कंपनी के यानी फैक्ट्री के मालिकों के बीच समझौता होता है कि हम 35% तो नहीं देंगे बट 27.05% ही हम वृद्धि करेंगे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं और अंततः फैक्ट्रियों के मालिकों को 35% देना पड़ता है और ये गांधी जी का एक सफल सत्याग्रह होता है। और इस सत्याग्रह को हम असहयोग आंदोलन भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे असहयोग आंदोलन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की सहायता नहीं करते हैं, यानी हम फैक्ट्री में नहीं जा कर के हम मालिकों को असहयोग कर रहे थे, यानी सहयोग नहीं दे रहे थे, इसी कारण इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। थैंक यू।